नमस्कार विद्यार्थियों। आज जो है हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे कंटिन्यूटी से रिलेटेड। और कंटिन्यूटी में एक चीज़ जान जाइए डियर स्टूडेंट, अगर आपका कंटिन्यूटी अच्छा जा रहा है, अगर कंटिन्यूटी को स्टेप बाय स्टेप आप समझ रहे हैं तो कैलकुलस आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इससे पहले वाले वॉल्यूम में आपको हम पहले पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, और सेकंड वाले वॉल्यूम में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, और आज चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा एक बार बता दें, अगर आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा हो, आप स्टेप बाय स्टेप को समझ रहे हो, तो आप अवश्य जब सब्सक्राइब कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता क्या है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा सिद्ध करे कि, प्रूव डेट का मतलब होता है सिद्ध करे कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर माइनस एक्स वन एक्स लेस देन जीरो, वन वन एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स वन एक्स ग्रेटर देन जीरो इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। तो आपको हम चर्चा किए, जब भी कहीं भी प्रूफ डेट देखे तो बनाने से पहले आप जो है सॉल्यूशन का काम करेंगे और प्रूफ का काम करेंगे, PROOF, और गिवन का काम करेंगे। जो दिया हुआ देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है। देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर क्या क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स दिया हुआ है, वैन हटाएंगे तो सेमी कॉलम का यूज करेंगे, एक्स लेस देन जीरो, वन दिया है, एक्स बराबर जीरो, एक्स दिया है, एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। किस चीज़ों पर जांच करना है, तो एट एक्स बराबर जीरो, इसे हम लोग मन ही मन मानते हैं एक ही जगह पर है। यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी किसी भी चीज़ों का कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस जांच करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, दो कंडीशन आपको पढ़ाए हैं। अगर ग्रेटर देन लेस देन रहेगा तो LHL बराबर RHL बराबर FA का यूज करेंगे। अगर ग्रेटर देन लेस देन नहीं रहेगा, इज नॉट इक्वल टू रहेगा, तो कोशिश करेंगे कि सेकंड कंडीशन यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर FA पर बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूस यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कंटिन्यूस यानी डिसकंटिन्यूस दिखाना है। किस चीज़ों पर, तो एट एक्स बराबर जीरो पर। तो यहाँ से हम लोग LHL निकालेंगे, साथ साथ ही हमारे बनाइएगा, कॉपी कलम खोल लीजिएगा, एक्सरसाइज 9A RS अग्रवाल का पेज नंबर 345 ये निकाल लीजिए, और हमारे साथ साथ ही बनाने का प्रयास करेंगे। समझते भी जाएंगे, बनाते भी जाएंगे, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो। वीडियो देख के स्किप नहीं करना है आपको, वीडियो देखने के साथ कॉपी कलम निकाल लीजिए, नोट करना स्टार्ट कर दीजिए, समझते जाइए और नोट करते जाइए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन जीरो पर जांच करना तो फंक्शन के साथ आ जाएगा जीरो माइनस एच, लेस देन रहे तो देखिए LHL का काम करेंगे तो जीरो माइनस एच, RHL का काम करेंगे तो जीरो प्लस एच। अब यहाँ से जो बनाएंगे, आपको हम चर्चा किए थे कि आप इसे मन ही मन एक्स मानेंगे और रफ में थोड़ा देर के लिए रफ में आएंगे, नए नए है अभी रफ का यूज करेंगे। देखिए माइनस हम बताए हैं कि माइनस बताता है लेस देन को, यानी एक्स लेस देन जिस चीज पर जांच करते हैं, जांच जीरो पर कर रहे जीरो, इसी को पलट देंगे जीरो ग्रेटर देन एक्स। अब ये दो साइन स्कीम को ढूंढेंगे, दोनों में से कोई एक अवश्य फंक्शन ऑफ एफ एक्स पर मिलेगा। तो देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स पर देखिए एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो मिल गया, देख लीजिए अच्छे से देखिए, एक्स लेस देन जीरो, देखिए एक्स लेस देन जीरो, यानी दिया हुआ फंक्शन का जो मान लेंगे हम, यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स का जो मान लेंगे ऊपर वाला लेंगे, बाकी दोनों को छोड़ देंगे। तो चलिए लीजिए डियर स्टूडेंट, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लीजिए ये जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर बैठा देंगे, देखिए माइनस, और इस एक्स को बैठाइए इस पर, जीरो माइनस एच। अब यहाँ ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जीरो को रखेंगे तो जीरो में से जीरो गया जीरो, और वैल्यू दे दिया माइनस जीरो जीरो के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। तो ये कॉन्सेप्ट एक तो याद रख लीजिएगा, आपके मन में अभी एक चीज चला होगा कॉन्सेप्ट, क्या चला होगा, प्लस माइनस जीरो, यानी माइनस जीरो दे रहा, तो ये ध्यान रखिएगा प्लस माइनस जीरो किसके बराबर, जीरो के बराबर देता है। तो यहाँ से हम LHL निकाल लिए। अब RHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच।
इस 0 प्लस एच को प्यारे बच्चों मन ही मन आप इसे मानिएगा एक्स, रफ में आएंगे, आपको चर्चा कई बार की है, प्लस रहेगा तो सोचेंगे कि x का मान 0 से बड़ा, या इसी को पलटेंगे तो 0 लेस देन एक्स। अब इसे मन ही मन x माने तो पढ़े तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स, अब फंक्शन ऑफ एफ एक्स पर जाएंगे तो 3 मान है, तो ये साइन स्कीम आपको बताएगा तीनों में से कौन सा मान को लेना है। देखिए x ग्रेटर देन 0 ढूंढिए कहाँ मिल रहा है, दोनों में से कोई एक मिलेगा। देखिए x ग्रेटर देन 0 मिल गया, तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान, अब ये दोनों को छोड़ देंगे, नीचे वाले को पकड़ेंगे, तो नीचे वाले पर देखिए क्या है, x है, तो x के स्थान पर 0 प्लस एच को बैठाएंगे, यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, बैठाइए x के स्थान पर 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच, देखिए सेम चीज ही आ गया, सेम चीज ही उतरा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिट के केस में जब बटे में कुछ ना रहे तो खतरा नहीं है, डायरेक्ट मान को पुट कर दीजिए, तो यहाँ लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। देखिए जब भी पैराग्राफ चेंज करेंगे तो ये चीज को अवश्य लिखिएगा आप, बराबर रखिए मान, 0 रखिए, तो 0 प्लस 0 यानी 0, यह भी दिया इक्वेशन सेकेंड, यानी एल एच एल निकाल लिए, आर एच एल निकाल लिए, अब एफ ए निकालेंगे, तो एफ ए, देखिए ए जांच किस पर कर रहे हैं, 0 पर, यानी 0 पर, तो एफ 0 बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसे मन ही मन आप x मानिएगा, तो x मानेंगे तो देखिए ये हो गया x बराबर 0, तो गिवन फंक्शन में ढूंढिए x बराबर 0 पर मान क्या है, तो 1, तो f0 बराबर 1, इक्वेशन हो गया थर्ड। तो यहाँ से हम क्या देखें कि LHL और RHL और f0, जरा ध्यान दीजिए, LHL और RHL बराबर है लेकिन f0 बराबर नहीं है, तो बताइए डियर स्टूडेंट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से हम क्या देखें कि जो जो बराबर है, यहाँ से हम चर्चा किए थे, पहले बराबर वाले फंक्शन को लिख देना है, उसके बाद बिना बराबर वाले फंक्शन को लिखना है। तो यहाँ पर हम देखें LHL और RHL बराबर हुआ, तो पहले बराबर में LHL RHL को लिखेंगे, यानी LHL एट x बराबर 0 बराबर RHL एट x बराबर 0। अब देखिए f0 बराबर नहीं हुआ, तो इज नॉट इक्वल टू f0 लिख दिए। यहाँ ध्यान दीजिए, लिटरेचर के साथ बनाइएगा, जिस प्रकार हम बना रहे हैं उसी प्रकार आपको बनाना है। हैंस द फंक्शन एफ एक्स इज, बताइए कंटिन्यूस की डिसकंटिन्यूस, तो डिसकंटिन्यूस किस चीजों पर, तो एट x बराबर 0। तो देखिए प्रूफ था, और जोरदार बनाने के लिए 10 का यूज कर सकते हैं, 10, द फंक्शन को शॉर्ट में लिख देते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे प्रूव्ड। तो यहाँ से हम देखें क्वेश्चन नंबर 16 तक चले गए। देखिए इससे पहले आपको हम पढ़ाए थे, 2 वॉल्यूम पढ़ाए थे, जिसमें 1 to 6 तक बताए और 6 to 15 तक दूसरे वॉल्यूम में बताए। आज 16 से आगे जा रहे हैं, तो 16 नंबर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जो स्टूडेंट नए हैं, अभी तक जुड़े नहीं है हमसे, हमारे चैनल पर जुड़े नहीं है, तो उनसे आग्रह है, अनुरोध है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि आप सारे वॉल्यूम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो कैलकुलस से संबंधित जो स्टार्ट किए हैं हम, कंटिन्यूटी से स्टार्ट किए हैं, वह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बना हुआ रहेगा, आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, आपसे अनुरोध है, जो हमारे नए देख रहे हैं, नए नए इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, नए नए इस वीडियो में जुड़े हुए हैं, वह चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक गए, 16 तक। आगे आप इसको कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, तब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को, क्वेश्चन को पढ़िएगा। अभी जो 1 से 16 तक पढ़े वह एक प्रोसेस से था, 1 से 6 इज नॉट इक्वल टू वाला केसेस था। उसके बाद 7 to 15 तक, जो 16 नंबर तक जो आप पढ़े, वह ग्रेटर देन लेस देन के केसेस का था। अब 17 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। अगर 17 नंबर आप बना लेते हैं तो क्वेश्चन 18, 19, 20 नंबर तक आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं, हमारा सहायता का कोई जोड़ी है ही नहीं। तो एकदम बारीकी से क्वेश्चन नंबर 17 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहा क्या रहा है, या ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट।
फाइंड, फाइंड का मतलब होता है निकाले। पहले क्वेश्चन को समझिएगा, वैल्यू ऑफ ए के, देखिए के का मान निकालिए। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पढ़े थे किसी अननोन मान नहीं दिया हुआ था फंक्शन ऑफ एक्स पर। देखिए फंक्शन ऑफ एक्स पर अननोन मान के है। अब करा इसी के का मान निकाले। जब कभी भी अननोन वैल्यू कहे कंटिन्यूअस से रिलेटेड, तो सुनिएगा डियर स्टूडेंट, तो वह जो के का मान कहे निकालने के लिए, तो इसका मतलब है कि जब भी के का मान कहेगा तो समझिएगा कि उसका LHL RHL F यानी वह फंक्शन कंटिन्यूअस बोलेगा। अगर वह फंक्शन कंटिन्यूअस है तब वह कहेगा के का मान निकाले। तो यहाँ समझिएगा डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है, फाइंड, फाइंड का मतलब निकाले द वैल्यू ऑफ ए के, यानी के का मान निकाले। फॉर विच, फॉर विच जो लिखा हुआ है, फॉर विच का मतलब होता है जिसके लिए। देखिए जिसके लिए, फिर से समझिएगा, फाइंड, फाइंड का मतलब निकाले वैल्यू ऑफ ए के का मान निकाले। फिर से समझिएगा, के का मान निकाले। फॉर विच, फॉर विच का मतलब हो गया जिसके लिए। तो जिसके लिए देखिए फंक्शन दिया, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर साइन 2x बटे 5x वाइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 के वाइन एक्स इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस। बोला ना, हम अभी तुरंत बोले थे, जब भी अननोन वैल्यू बोले निकालने के, अननोन वैल्यू का नाम, जैसे अननोन वैल्यू का मान जैसे कहेगा निकालने के लिए, तो फंक्शन बोलेगा कि कंटिन्यूअस है। देखिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर इज कंटिन्यूअस, बोला ना यह कंटिन्यूअस है। किस चीजों पर बोला, एट एक्स बराबर 0। तो पहले वाला जो सवाल हम लोग क्या करते थे, कंटिन्यूअस दिखाते थे। तो कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ता था, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड, यानी LHN निकाल के इक्वेशन फर्स्ट, RHN निकाल के इक्वेशन सेकेंड, और FA निकाल के इक्वेशन थर्ड करते थे। लेकिन इस सवाल में जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, जब कोई अननोन मान का निकालने के लिए कहेगा, तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी LHL और RHL और FA बराबर है। इससे पहले हम लोग बराबर करने का प्रयास करते थे, बराबर रहता था इक्वेशन मान के तो कंटिन्यूअस बोलते थे, बराबर नहीं रहता था तो डिसकंटिन्यूअस बोलते थे। लेकिन इस चीजों में क्वेश्चन बोल दिया है कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि LHL भी बराबर है, RHL भी बराबर है और FA भी बराबर है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए एक बार देखिए, बारीकी से अच्छे से देखिएगा। आप 17 नंबर बना लिए तो 17 से 21 नंबर तक में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बिना हमारी सहायता से भी आप बना लीजिएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। बनाने का जो मेरा नियम है, सॉल्यूशन लिखेंगे। अब यहाँ गिवन जो फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर, मिडिल ब्रैकेट बड़ा अच्छा से देंगे, पेट जहां चिरेंगे, जहां बराबर है वहीं पेट चिरेंगे, साइन 2x बटे 5x। इस वन को हटाएंगे तो सेमी कॉलम, x इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें आइए के, वन को हटा दिए, x बराबर 0। बोला ना ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में हम क्या बोले, तीनों बराबर है। तो तीनों बराबर है, तो इससे पहले अलग अलग निकालते थे, LHL अलग, RHL अलग, FA अलग। जब कभी के का मान कहे निकालने के लिए तो कंटिन्यूअस है। अभी तीनों मान को एक साथ दिखाएंगे, LHL भी, RHL भी और FA भी। तो यह ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ऐसे सवालों में देखिए इज नॉट इक्वल टू है, तो इज नॉट इक्वल टू में आप इसे दो कंडीशन पर, दो तरीका से बना सकते हैं, कंडीशन फर्स्ट को अप्लाई करके, कंडीशन सेकंड को अप्लाई करके। लेकिन हम चर्चा किए जब भी इज नॉट इक्वल टू रहे प्यारे बच्चों, तो आप कंडीशन नंबर सेकंड को ही पकड़ेंगे, फर्स्ट को नहीं पकड़ेंगे। फर्स्ट से भी बनेगा लेकिन फर्स्ट से आप घर में मेहनत कीजिएगा। देखिए हम सेकंड पकड़ के बना देते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर, किस चीज पर जांच कर रहे हैं, जहां ध्यान दीजिए, ए के जगह 0 तो 0 रखेंगे, x टेंड्स टू 0 एफ एक्स बराबर एफ ए, जांच कर रहे हैं 0 पर यानी F0। समझिएगा डियर स्टूडेंट, अच्छे से देखिएगा, एक सवाल को देख लेंगे तो बाकी बनाना आसान हो जाएगा। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए एफ एक्स का मान ऊपर वाला पकड़ेंगे तो साइन 2x बटे 5x। अभी देखिए इसका मान निकालने के लिए थोड़ा रफ भी हम आते हैं, नए नए हैं, रफ का भी जरूरत है। ये x बराबर 0 समझेंगे, रफ में आएंगे तो इसको क्या समझेंगे, यह x बराबर 0 है। तो बोलिए x बराबर 0 पर मान देखिए दिया हुआ है क्या, k, तो k लिख दिए। अब सवाल इसको बनाने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो नए हैं स्टूडेंट वो अच्छे से देखेंगे, ये सवाल समझ जाएंगे आप।
इसको बनाने के लिए हम बताए थे लिमिट में अगर नीचे बटे में कुछ वेरिएबल रहे खतरा रहता है वह, अगर लिमिट में बटे में कुछ रहे तो लिमिट से वह खतरा है। तो लिमिट कहता क्या है कि पहले उस खतरे को हटाओ, यानी इस 5x को हटाओ, इस 5x का जो ये x है यही खतरा है, ये डेंजर है। लिमिट कहता है कि पहले इस x को आप हटा लीजिए, उसके बाद लिमिट का मान रखें। अगर पहले लिमिट का मान रखेंगे तो फॉर्म इंडिटर्मिनेंट आ जाएगा, वैल्यू नहीं देगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर पहले रखते एक बार चेक कर लेते हैं हम, x का मान 0 रखेंगे तो बताइए 2 गुना 0 0, साइन 0 का मान हो गया 0, तो फॉर्म ऊपर का हो गया 0। देखिए इधर लिख रहे हैं, दिखेगा आपको, देखिए ऊपर का फॉर्म हो गया 0, इसमें आइए रखिए 0, 0 गुना 5 0, तो बताइए मान दिया नहीं दिया। तो ऐसे केस को कैसे बनाएंगे, तो आपको हम चर्चा किए थे, अगर लिमिट में कहीं भी आपको साइन दिख जाए, टेन दिख जाए, तो साइन और टेन का एक फार्मूला दिए है। कौन सा फार्मूला दिए या ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट बना लीजिए या फार्मूला बना लीजिएगा आप। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x बराबर 1, ये भी फार्मूला। एक और दिए है लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन x बटे x बराबर 1, ये भी फार्मूला। ये दो फार्मूला ध्यान रखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x बराबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन x बटे x। कहीं भी लिमिट में साइन टेन देख लिए तो कोशिश करेंगे 1 बनाने का। देखिए साइन के एंगल पर x है, वही एंगल x रहे तब ना मान 1 है। तो जरा यहाँ ध्यान दीजिए, साइन के एंगल पर 2x है, क्या एंगल 2x नीचे है? अगर 2x रहता तो इसका वैल्यू 1 हो जाता, लेकिन साइन के एंगल पर 2x है, नीचे 5x है तो नहीं 2x, तो आप 2x बनाएंगे। तो 2x कैसे बनाएंगे अच्छे से देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख दिए, देखिए 5x को नीचे वाला हम उतार दिए, ऊपर लिखते हैं थोड़ा हटा के साइन 2x। 1 बनाने के लिए सर, साइन 2x को 1 बनाने के लिए जरा सोचिए आप डियर स्टूडेंट, जो एंगल है वही एंगल नीचे रहेगा तब ना मान 1 होगा, तो हम उसी एंगल से भाग दे दीजिए। तो ये काम जो हम किए एक्स्ट्रा किए हैं, इस एक्स्ट्रा को कटाना होगा ताकि इस जगह पहुंच सके। तो कटाने के लिए देखिए क्या कर दिए, 2x से गुना कर दिए, बराबर में इधर किए। अगर इसको हल करेंगे डियर स्टूडेंट प्यारे बच्चों, इसको हल करेंगे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। देखिए 2x से ये 2x कट गया, तो साइन 2x बटे 5x पूरा की नहीं, तो जैसे ये भी काम हो गया और मेरा मान भी निकल गया। कैसे मान निकल गया जरा ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू बोलिए अब क्या हो जाएगा 1। अब खतरा देखिए कैंसिल हुआ, लिमिट कहता है जब खतरा कट जाए तो लिमिट का मान रख सकते हैं आप, तो खतरा कैंसिल, अब मान को पुट कर देंगे हम। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसका मान बोलिए क्या हो गया 1, नीचे बोलिए क्या बचा 5 बराबर के, तो इसलिए हम निकाल लिए के का मान क्या, के को उधर लेके चले जाइए 1/5, दिस इज द आंसर। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 17 जाने। आपके देखिए प्यारे बच्चों, अगर जो नए स्टूडेंट है ये फार्मूला नहीं जानते तो वो अवश्य लिख लीजिएगा, क्योंकि जरूरत है। कहीं भी लिमिट में साइन देखेंगे तो 1 बनाने का प्रयास करेंगे, टेन भी देखेंगे तो 1 बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हम क्या जाने, क्वेश्चन नंबर 17 जाने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18, प्रश्न संख्या 18 पर आते हैं। तब तक आप इसको कॉपी में क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर में देखते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। 18 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार आप भी मन ही मन पढ़ लीजिए इसको, क्वेश्चन को क्या कह रहा है। तो पहले वाले सवाल में के का मान निकाले थे, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए इस सवाल में किसका मान करा निकालने के लिए। तो पढ़िए, पढ़ तो लिए होंगे, अब हमारे साथ पढ़िएगा आप। फाइंड, फाइंड का मतलब निकाले, वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का मान निकाले, समझ गए। फाइंड निकाले यानी लेमडा ऑफ, वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा का मान निकाले। आपको बताया फोर विच, फोर विच का मतलब होता है जिसके लिए। तो आप समझ गए होंगे, जब भी अननोन मान रहा लेमडा का मान, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ होगा, वह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यानी आप जो काम करेंगे तीनों एक साथ करेंगे, LHL RHL और F, यानी LHL बराबर RHL बराबर F, तीनों का काम एक साथ करना है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, फोर विच जिसके लिए, जब देखिए समान, अब इस सवालों पर ध्यान दीजिएगा, फोर विच जिसके लिए फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर दिया हुआ, पहले पढ़ने भी सीख लीजिए। फोर विच फंक्शन ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू -1, के
वन एक्स इक्वल टू -1 इज कंटिन्यूअस। क्या बोला? यह कंटिन्यूअस है। किस चीजों पर कंटिन्यूअस है डियर स्टूडेंट? एट एक्स बराबर -1 पर। तो इसका मतलब -1 पर कंटिन्यूअस है। तो सवाल बनाने के लिए हम लोग बताए हैं आपको कि सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद जो गिवन दिया है वो लिखेंगे। तो गिवन एफ एक्स जिस प्रकार हम लिखते हैं उसी प्रकार आप कॉपी में नोट कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑफलाइन वाले क्लास वाले आप ध्यान रखिएगा, आपको हम चेक करेंगे कि आप सही से लिखे हैं कि नहीं। एक्स स्क्वायर -2x -3 बटे x + 1, देखिए 1 को हटाएंगे, सेमी कॉलम का यूज करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू -1। दूसरा क्या है? k सेमी कॉलम x इक्वल टू -1। तो पता चल गया -1 पर यह कंटिन्यूअस है। जब -1 पर कंटिन्यूअस है तो तीनों काम एक साथ है, LHL RHL FA। तो LHL को हम लोग क्या लिखते हैं या ध्यान दीजिएगा, इज नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब LHL RHL FA का भी जरूरत नहीं है, सीधा कंडीशन सेकंड पर जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर FA। तो लिमिट अच्छे से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, x टेंड्स टू a एफ एक्स बराबर FA। यहाँ और का काम करेंगे, जब बीच में बराबर आवे तो काम और का भूलेंगे नहीं। फिर और देंगे, लिमिट x टेंड्स टू, देखिए प्यारे बच्चों एफ एक्स, डियर स्टूडेंट एफ एक्स का मान देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए किस चीज पर जांच करा कंटिन्यूअस है, -1 पर, तो इसलिए a लिख दिए। तो इस जगह आप जो लिखेंगे a का यूज नहीं कीजिएगा, -1 का यूज कीजिएगा। तो यहाँ भी किसका मान चाहिए हमें? -1 का। तो लिमिट x टेंड्स टू -1, देखिए एफ एक्स का मान ऊपर वाला लीजिए, एक्स स्क्वायर -2x -3 बटे x + 1, देखिए मिडिल ब्रैकेट बराबर। अब जो इसका मान लेंगे डियर स्टूडेंट, इसे मन ही मन क्या मानेंगे? x मानेंगे। आपको चर्चा किए, रफ में थोड़ा सा आ जाएंगे, नए नए हैं, रफ का यूज करेंगे। x बराबर -1 ढूंढिए, x बराबर -1 गिवन फंक्शन पर कहाँ है? तो x बराबर -1 गिवन फंक्शन पर देखिए क्या है, तो k है। आप याद कीजिए, लिमिट में आपको हम पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए कि अभी कई बार हम बताए लिमिट में कि लिमिट में नीचे में अगर कुछ आ जाए, बटे में कुछ आ जाए, ये खतरा है। लिमिट कहता है जब तक इसको हटाओगे नहीं तब तक मेरा मान को आप रख नहीं सकते हो। तो इस खतरे को हटाने के लिए हम ऊपर का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे इससे पिछले वाले सवाल में 17 नंबर में साइन 2x बटे 5x था, तो हम क्या किए, नीचे वाले 5x यानी x से खतरा था, उस x को हटाने के लिए ऊपर का कैलकुलेशन किए थे, साइन 2x बटे 2x गुना 2x किए थे। उसी प्रकार इस सवाल में समझिएगा, लिमिट कहता है कि खतरा नीचे वाले से प्यारे बच्चों, जब तक आप इस नीचे वाले को हटाओगे नहीं तब तक मेरा मान को आप रख नहीं सकते हो। अगर मेरे मान को आप रखोगे तो फॉर्म आ जाएगा इंडिटरमिनेंट का। देखिए चेक करके दिखा देते हैं हम। रखिए -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1, तो 1, ये देखिए हम -1 रखिए, तो -1 गुना -2 तो +2, तो 2 1 3, 3 में से 3 गया, देखिए फॉर्म 0 हुआ कि नहीं। इसमें आ जाइए, -1 और +1 कट के 0 हुआ कि नहीं, फॉर्म 0/0 हुआ कि नहीं, तो खतरा हुआ कि नहीं। तो लिमिट कहता है कि इस चीजों से खतरा है, ये हमें बना देता है 0/0। आप करो क्या, पहले इस खतरे को हटाओ तब मेरा मान को रखो। तो इस खतरे को हटाने के लिए क्या करना होगा डियर स्टूडेंट, आप ऊपर वाला का कैलकुलेशन करो। तो जो स्टूडेंट नए हैं, गुणनखंड नहीं आता हो, तो थोड़ा सा यहाँ हमारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे आप, कॉन्सेप्ट को। जो नए नए हैं, कभी गुणनखंड नहीं बनाया, मैट्रिक में कमजोर है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप करोगे क्या डियर स्टूडेंट, अगवाड़ी को पिछवाड़ी से गुना कर लेना। अगवाड़ी को पिछवाड़ी, यानी आगे वाला इसको माने, इसको पीछे वाले, यानी अगवाड़ी यह हो गया पिछवाड़ी, तो अगवाड़ी को पिछवाड़ी से गुना कर देना, चिन्ह के साथ गुना करना। तो -3 को +x² से गुना करेंगे, यह हो जाएगा -3x², कंप्लीट। अब आप क्या करना डियर स्टूडेंट, इस चीजों को तोड़ देना। कैसे तोड़ देना कि ऐसा तोड़ना ताकि जोड़ने घटाने पर -2x हो जाए और गुना करने पर यही चीज आ जाए, -3x²। तो बताइए, -3x² चिन्ह माइनस आना चाहिए, तो बड़ा को निगेटिव और छोटा को पॉजिटिव करेंगे तब निगेटिव मान आएगा। तो हम इस चीजों को लिख सकते हैं ऐसा, -3x + x, चेक करो, -3x में एक x गया, देखिए -2x पुर गया,
हम क्या बोले, इस दोनों को गुना करने पर ये भी पूर्ण जाना चाहिए। देखिए प्लस माइनस माइनस 3x गुना x 3x स्क्वायर, तो गुणनखंड इसी प्रकार हम तोड़ते हैं, इसी प्रकार सोचते हैं। अब इस चीजों को -2x को क्या लिख देंगे, -3x प्लस x। चलिए आइए सवालों पर, लिमिट और देखे x टेंड्स टू -1, देखिए मिडिल ब्रैकेट बटे खींच दिए, x स्क्वायर तोड़िए, -2x को देखिए क्या लिखे हैं, -3x प्लस x, अब क्या बच गया -3, नीचे आ गया x प्लस 1, मिडिल ब्रैकेट को क्लोज बराबर के। फिर आगे बढ़िए, जब तक खतरा नहीं कटेगा लिमिट को ढोना है डियर स्टूडेंट, खतरा कट जाएगा लिमिट स्वतः हट जाता है। इस दोनों से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, इस दोनों x स्क्वायर -3x से x कॉमन ले लिए, तो x -3, इसमें जो कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों चिन्ह के साथ, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस चिन्ह के साथ कॉमन लेंगे, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 अवश्य कॉमन रहता है, अगर यहाँ चिन्ह माइनस रहता तो माइनस के साथ कॉमन लेंगे। तो अभी चिन्ह क्या है प्लस, तो कुछ नहीं कॉमन है तो 1 को ले लिए, क्या बच गया जो अंदर में है, यानी x-3 बटे x प्लस 1, देखिए बराबर के। फिर आगे बढ़िए, जगह नहीं है पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1, देखिए अब जरा ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे कि एक बार लिख दो x प्लस 1, एक बार लिख दो x -3, सही लिखे पढ़े हैं। इस दोनों से देखिए कैसे लिखाता है, इस दोनों से जरा सोचिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x -3 है, इसमें भी x -3, तो कॉमन खींच लेंगे x -3 को, तो x -3 को देखिए कॉमन खींच लिए, अब जो बच गया उसको उतारेंगे, देखिए यहाँ बच गया इस टर्म में x और x -3 कॉमन लिए तो इस टर्म में बच गया +1, नीचे हो गया आपका x प्लस 1। कोई पूछेगा कैसे ये लिखते हैं गुना में, ऐसे तो आप लोग नॉर्मली पढ़े होंगे, एक बार इसको लिख दो, दोनों एक है तो एक लिख दो, इसको एक लिख दो, तो अब ऐसा नहीं करना, इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए खतरा इज द कैंसल, नहीं खतरा कट गया, जैसे खतरा कट गया मान को रख दीजिए, इधर बराबर में क्या, तो मान को रखिए डियर स्टूडेंट, मान जैसे रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, तो यह x के जगह पर जाएगा -1 -3, अब बराबर के को आगे कर लीजिए, -1 -3 -4, दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार हम जाने क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर किसी को दिक्कत तो कमेंट करके बताएंगे। अगर हमारा पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो डियर स्टूडेंट वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे, कमेंट में हमारी कमी को बताएंगे कि कहाँ पर हमने आपको समझाने में कमी किया है, उस चीज़ों को आप अवश्य बताएं। अगर आपको अच्छा लगे उस चीज़ों को अवश्य बताएं, ये आपसे अनुरोध है, कमेंट अवश्य करेंगे, कमेंट से हम आपके एक्टिविटी को जान सकते हैं। तो जो चैनल पर नए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तक जाने, आप इस क्वेश्चन नंबर 18 को नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 में आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट 19 नंबर पर आते हैं, अब 19 नंबर पर देखिए क्वेश्चन का लिटरेचर इसमें अलग लिखा हुआ है, तो लिटरेचर को पहले समझ लेते हैं। जब देख लिए वैल्यू ऑफ ए के तो समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस है, तब के का मान का निकालने के लिए इसका मतलब पुनः LHL बराबर RHL बराबर FA दिखाएंगे। अगर इज नॉट इक्वल टू है तो कंडीशन नंबर सेकंड को पकड़ेंगे, ग्रेटर देन लेस देन रहेगा तो LHL और RHL और FA को पकड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, फॉर वाट वैल्यू ऑफ के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, यानी के का मान क्या है, फॉर वाट का मतलब क्या है, के का मान के लिए इज द फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग का मतलब जब भी फॉलोइंग रहे ना तो समझ जाइएगा नीचे फंक्शन है, कोई ना कोई फंक्शन, देखिए नीचे फंक्शन हुआ ना, करा कंटिन्यूअस है किस चीजों पर, तो एट x बराबर 2 पर, तब करा के का मान निकाले। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, हम बार बार फंक्शन द्वारा लिखे नहीं, तो हम ऐसा करते हैं इसी को सॉल्यूशन कर देते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन, इसी को हम गिवन बना देते हैं, तो गिवन f(x) बराबर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब के का मान का तो समझ गए कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब हो गया LHL भी बराबर, RHL भी बराबर और FA भी बराबर, तो तीनों को बराबर देखिए दिखाते हैं हम। तो लिमिट समझिएगा अच्छे से देखिएगा डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन को इससे पहले इज नॉट इक्वल टू वाला को बताए थे, अब ग्रेटर देन लेस देन वाला बता रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू, किस चीज पर जांच करना है, 2 पर, तो हम जांच नहीं करना, कंटिन्यूअस है 2 पर, तो तीनों बराबर, तो 2 -
एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए 2। समझिएगा डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूस बोला तो इसका मतलब एल एच एल, आर एच एल और एफ ए तीनों आपस में बराबर है। इस चीज़ों को एल एच एल बोलते हैं, पढ़ाई भी है सिंबल ऑफ एल एच एल कैसे लिखते हैं। इस चीज़ों को आर एच एल बोलते हैं और इस चीज़ों को एफ ए बोलते हैं। आपको हम पढ़ाए जब बराबर का काम करें तो और का काम करना भूलेंगे नहीं, और का काम अगर भूल गए तो सोच लीजिए बना बनाया बेकार है। फिर लिखेंगे लिमिट, ये x टेंस टू 2 माइनस बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा h टेंस टू 0 पर, यह 2 माइनस फंक्शन के साथ चला जाएगा यानी माइनस रूप लेके, यानी 2 माइनस एच। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ, यह हो जाएगा आपका 2 प्लस एच बराबर, इसमें आ जाइए प्यारे बच्चों। ये तो मान निकाल सकते हैं, इसे मन ही मन अगर x माने, रफ खींचना अनिवार्य है, ये ध्यान रखेंगे। और बिना रफ का आप काम नहीं करेंगे, रफ करेंगे, नया नया है रफ करेंगे। तो ये जो देख रहे हैं इसे 2 को x माने तो ये x बराबर 2, तो ढूंढिए रफ वाला में यानी गिवन फंक्शन में ये x बराबर 2 कहाँ है। तो गिवन फंक्शन में देखिए x बराबर 2 पर मान क्या है k, तो लिख दिए k, तो एक मान तो निकाल लिए, अब ये दोनों निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 आपको पहले भी पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाए हैं, यहाँ 3 मान है। अब 2 माइनस h का मान इस तीनों में से कौन होगा, तो रफ पे आते हैं, माइनस आपको बताता है, आपको याद आ गया होगा, माइनस बताता है इस चीजों को। यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इस चीजों को आप मन ही मन x मान लीजिए, इस चीजों को भी आप मन ही मन x मान लीजिए। माइनस बताएगा x लेस देन है किस चीजों पर, जिस चीज पर जांच करते हैं 2 पर, या 2 ग्रेटर देन x, ये लिखना अनिवार्य है। अब गिवन फंक्शन में डियर स्टूडेंट इसको देखिए आप, इस दोनों में कोई एक फंक्शन यानी एक साइन स्कीम अवश्य गिवन फंक्शन में मिलेगा। देखिए x लेस देन 2, देखिए ऊपर वाला में मिल गया ना, इसका मतलब है फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान ऊपर वाला लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, तो ऊपर वाला लेंगे। तो लिमिट देखिए ऊपर में क्या है 2x प्लस 1, तो 2 ये x का मान उस पर बैठे जहां जहां x है, तो 2 माइनस एच, अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस 1, तो प्लस 1, तो एल एच एल निकल गया मेरा। अब आर एच एल पर आइए, लिमिट h टेंस टू 0, इसमें आइए डियर स्टूडेंट, प्लस क्या बताता है, प्लस बताता है कि x का मान, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का मान ग्रेटर देन है, प्लस का मतलब ग्रेटर देन सोचेंगे, माइनस का मतलब लेस देन सोचेंगे, तो x ग्रेटर देन 2 या 2 लेस देन x। तो ढूंढिए डियर स्टूडेंट, ये दोनों साइन स्कीम में कोई ना कोई एक स्कीम गिवन फंक्शन पर मिलेगा, तो ढूंढिए आप। देखिए x ग्रेटर देन 2, देखिए x ग्रेटर देन 2 यानी फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान सबसे नीचे वाला लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो चलिए लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ एफ एक्स का मान नीचे वाला लेंगे, तो 3x माइनस 1, तो 3, देखिए x के स्थान पर वो जाके बैठेगा, यानी 2 प्लस एच माइनस 1, अब बराबर में k। तो लिमिट में हम बताए थे कि अगर लिमिट के नीचे बट्टे ना रहे तो लिमिट से कोई खतरा नहीं है, लिमिट का मान रख दीजिए, वैल्यू आ जाएगा। तो रखिए मान, बट्टे में तो कुछ है नहीं, h का मान रखिए 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 1 बराबर, अभी हल नहीं करते, पहले इसमें भी रख देते हैं, 3 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 1 बराबर के। देखिए 2 दूना 4, 1 कितना, यह हो गया 5। इसमें आइए, इसमें आइए, 3 दूना 6 में से 1 गया कितना, 5 के। तो यहाँ से हमें पता चल गया के बराबर 5, दिस इज द आंसर। अगर ये 5 को बैठा देंगे देखिए कंटिन्यूस भी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या पता चला कि यह फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस है भी है, और के का मान क्या निकल गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग जाने। अब जो आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 19 को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। अब क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों को नमस्कार मेरा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी, क्वेश्चन नंबर 19 तक तो हो गया, 20 नंबर
देखिए बताने से पहले आप तो बना भी लेंगे 20 नंबर, अगर हमारे कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं अच्छे से देखे हैं तो 20 नंबर आपके लिए आसान है, बना भी लेंगे। तो चलिए 20 नंबर बनाने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ बता दें आपको कि सारा RS अग्रवाल और NCERT का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बारीकी से आप देखेंगे तो धीरे धीरे सारे चैप्टर का आपका सॉल्यूशन मिलते चले जाएगा। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो थोड़ा एक काम करेंगे अवश्य कि आप वीडियो को व्हाट्सएप अपने स्टेटस पर लगा ले, शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ये 4-5 काम जो है हमारे लिए अवश्य करे। सभी बच्चे से अनुरोध है, आग्रह है, ताकि मेरा वीडियो बाकी बच्चों के साथ पास भी पहुंच सके। तो आपसे यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है हमारे लिए भी कुछ मेहनत करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को बनाने से पहले ये काम अवश्य कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के। समझिएगा डियर स्टूडेंट, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के यानी के का मान क्या है। तो के का मान निकालने के लिए जब बोला तो हम समझ गए कि वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब भी कभी के का मान लिखा रहे, के निकालने के लिए कहेगा, के का मान पूछेगा, तो आप समझ जाइएगा जो आगे जो फंक्शन दिया है वह गिवन है और वह फंक्शन कंटिन्यूअस है। लिख भी देगा, आगे बोलता भी है। तो देखिए इज द फंक्शन एफ एक्स, ये जो फंक्शन है क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3 when x इज नॉट इक्वल टू 3, के when x इक्वल टू 3, देखिए बोला ना इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, यानी कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x बराबर 3 पर। जो 19 बनाए, जो 20, जो 17-18 बनाए हैं, जो 19 बनाए उससे 20 भी बन जाएगा। चलिए मिला लेते हैं हम। हमें उम्मीद है कि आप लोग अगर हमसे पढ़ रहे होंगे तो ये बना लिए होंगे, आपको आसान लग रहा होगा। तो फिर भी हम क्या करेंगे, मिला लेंगे कि आप सही बनाए हैं कि नहीं। चलिए हम बताए हमारा बनाने का क्या तरीका है। जब भी सवाल बनाएंगे तो सॉल्यूशन का यूज करेंगे। सॉल्यूशन अ गिवन एफ एक्स अब बराबर, देखिए पेट वहीं चिड़िएगा जहां बराबर रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3, वन को हटाएंगे सेमी कॉलम, एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, के एक्स इक्वल टू 3। तो बताइए इज नॉट इक्वल टू है कंडीशन नंबर फर्स्ट की कंडीशन नंबर सेकंड, तो आपको पता चल गया होगा कंडीशन नंबर सेकंड को अप्लाई करेंगे। तो कंडीशन नंबर सेकंड क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स किसके बराबर, एफ ए के बराबर। तो चलिए लगाइए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के जगह पर देखिए क्या है 3, एफ एक्स बराबर एफ ए के जगह पर हो गया 3। अब रफ में आएंगे, इसको रफ में आएंगे तो इसे मन ही मन क्या समझेंगे, एक्स समझेंगे। रफ करेंगे, नया नया है, आप लोग रफ करेंगे। अगर कंटिन्यूअस आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आप बेफिक्र हो जाइए कि आपको का कैलकुलस बहुत अच्छा रहेगा और आपका 100 मार्क्स धरा हुआ है। बेफिक्र हो जाइए अगर कैलकुलस अगर बना रहे, क्योंकि कैलकुलस का ये टॉपिक है, ये जड़ है एक तरह से। इस जड़ को आप अच्छे से समझ गए तो इससे ऊपर कितना भी आप, एक तरह से ये बेस बना देता है। आप ये बेस मैन अगर आपका मजबूत है तो इसके ऊपर कितना भी काम करेंगे तो आपके लिए आसान है, उसको सह लेंगे और आपको आसान भी लगेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये समझ में आ रहा है तो आप बेफिक्र हो जाइए, निश्चित एकदम फ्री माइंड हो जाइए कि आपका कैलकुलस बहुत तगड़ा होगा, बहुत अच्छा आएगा और बहुत अच्छे से समझेंगे, आप दूसरे को भी ज्ञान दे सकेंगे अच्छे से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कम टू द पॉइंट, एक्स बराबर 3। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक मान तो निकल गया, x बराबर 3 पर देखिए वैल्यू क्या है के। अब ये वाला मान निकालना है, तो ये वाला मान निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3, देखिए एफ एक्स के जगह पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9/x-3। देखिए बटे का काम आ गया, f3 का मान हम अभी तक बताए x बराबर 3 पर वैल्यू के। तो जब बटे का काम आ जाए तो हम चर्चा किए हैं डियर स्टूडेंट आपको कि यह फॉर्म 0/0 का है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0, 3 में से 3 गया 0।
जब यह फॉर्म 0/0 का रहता है तो खतरा किस चीज से होता है प्यारे बच्चों, x-3 से होता है। तो लिमिट क्या करता है, पहले इस x-3 को हटा दो तब मेरा मान रखो तो हम आ जाएंगे। तो लिमिट का x-3 का मान हटाने के लिए ऊपर का काम करेंगे। तो चलिए ऊपर का काम कीजिए, ऊपर को कैलकुलेट कीजिए, गणना कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 3 कीजिए, ध्यान दीजिए। इस एक्स स्क्वायर, इस 9 को प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए x-3 बराबर के, देखिए एक फार्मूला भी दी है x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बटे x माइनस ए। यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, को दो तरीका से आप बना सकते हैं। तो फार्मूला पर भी बना सकते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू ए x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बटे x माइनस ए बराबर n a टू द पावर n माइनस 1। फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो फार्मूला यूज शायद हम पिछले वाले चीज़ों में किए थे, अभी फार्मूला यूज नहीं करेंगे, अभी बिना फार्मूला से भी बना सकते हैं। कैसे, तो एक फार्मूला आप बचपन में पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पावर पर यहाँ ध्यान दीजिए, एन अभी 2 है तो स्क्वायर के फॉर्म में टूट रहा है। अगर भविष्य में 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 हो जाए तब तो फार्मूला काम करेगा नहीं, तब आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम करेगा नहीं। पावर पर मान लीजिए 10 रहे तो भी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम करेगा नहीं। तब ऐसे केस में आपको यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, ये फार्मूला x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n बटे x माइनस ए एन ए टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ वहाँ क्लेवर माइंड रखेंगे, चतुराई वाला माइंड रखेंगे, कहाँ किस चीज़ों का यूज करना है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, फार्मूला ना लगा के हम पहले तोड़ लेते, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के केस में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे x-3। कोई स्टूडेंट फार्मूला भी लगा देंगे तो कोई बात नहीं, आंसर वही आएगा। देखिए खतरा कैंसिल हो गया, मान को रख दीजिए। अब जैसे खतरा कैंसिल है, लिमिट कहता है कि मेरे मान को रख सकते हैं। देखिए x के जगह पर 3 रखिए, 3 प्लस 3 बराबर के, इसलिए k का मान हो गया 6। दिस इज द आंसर, सही से लिखेंगे, दिस इज द आंसर। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 20 को जाने। अब जो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21, तो पहले आप इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 में। अब 21 देखिए प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, हाँ तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 21 देख रहे हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 21 को आप पढ़ लीजिए मन ही मन। तब क्वेश्चन नंबर 21 का हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन को 21 देखिए, ज़्यादा नहीं बचा है अब सवाल, अब ज़्यादा है। एक्सरसाइज 9A में 27 सवाल है, जिसमें हम 21 नंबर तक पहुँच गए हैं। तो चलिए 21 नंबर पर देखते हैं क्या कर रहा है। बोर फीलिंग तो नहीं हो रहा है सभी को? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, बारीकी से आप पढ़ते जाएंगे, सारे सवाल को कॉपी में नोट करते जाएंगे, समय निकालेंगे हमारे लिए। अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करेंगे, लाइक अवश्य करेंगे, कमेंट करना जरूरी है। ऑफलाइन के प्यारे बच्चों जितने भी स्टूडेंट हमारे देख रहे हैं, शेयर अवश्य करेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जो चैनल पर नए हैं, जो नए आ रहे हैं, वो सब्सक्राइब करेंगे। इससे क्या होगा कि RS अग्रवाल और NCERT का पूरा सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और बारीकी से मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप समझा के मिल जाएगा, ताकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका 12th यहाँ से भी आप 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, पढ़ लिए होंगे क्वेश्चन, अब हमारे साथ पढ़िए। फाइंड का मतलब होता है निकाले, फाइंड का मतलब होता है निकाले। देखिए ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं कई बार बोर्ड में पूछा है, तो इस क्वेश्चन को आप MVVI कर लीजिएगा, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी क्वेश्चन बहुत VVI है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कई बार बोर्ड में पूछा है। तो चलिए बढ़ेंगे। फाइंड का मतलब निकाले, वैल्यू ऑफ के यानी के का मान निकाले, फॉर विच जिसके लिए फंक्शन फलन fx बराबर, जब के आ गया तो आपको हम पहले पढ़ाए हैं, मंत्र दिए है, जब के का मान बोले तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, बोल भी दिया फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस किस चीजों पर, तो एट x बराबर 5/2। तो हमारा काम है जब भी सवाल बनाते हैं तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम, गिवन, सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन डालेंगे। तो देखिए गिवन फंक्शन ऑफ fx बराबर जो दिया है लिखिए k cos x बटे
पाई माइनस 2x। देखिए पहले हर सवाल में वैन हुआ करता था, अभी इफ हुआ है, तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, इफ रहे वैन रहे, सेमीकोलन का यूज करेंगे। x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, 3x इक्वल टू पाई बाई 2। कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है तो हम तुरंत बताए LHL RHL FA तीनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो इज नॉट इक्वल टू है, तो इज नॉट इक्वल टू में आपको एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए हैं डियर स्टूडेंट। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाए है, इज नॉट इक्वल टू है तो आप कंडीशन नंबर सेकंड का अप्लाई कर दीजिए। कंडीशन नंबर सेकंड से भी आप इसको बना सकते हैं। कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोलता है, लिमिट x टेंड्स टू a f x बराबर f। अब दूसरा यहाँ ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, आप इसको दूसरे तरीका से यानी कंडीशन नंबर फर्स्ट से भी बना सकते हैं, LHL बराबर RHL बराबर एफ है। तो इस सवाल को MBV हाई है, इसलिए हम इस सवाल को दोनों तरीका से बना के दिखाएंगे, कंडीशन सेकंड भी अप्लाई करके और कंडीशन फर्स्ट भी। तो इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं प्रोसेस में फर्स्ट प्रोसेस। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले कंडीशन नंबर सेकंड अप्लाई करते। देखिए लिमिट आपको जो अच्छा लगे वो एग्जाम में काम करके आइएगा। x टेंड्स टू a, a के जगह पर देखिए पाई बाई 2 एफ एक्स बराबर एफ ए के जगह पर पाई बाई 2। और देखिए जैसे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, देखिए एफ एक्स का मान ऊपर वाला ले लीजिए, के कॉस एक्स बटे पाई माइनस 2x। देखिए मिडिल ब्रैकेट लगा दिए। देखिए इसका मान तो निकाल सकते हैं हम, इसे मन ही मन क्या मानेंगे हम, x। आपको पता है कि रफ करना है, बोलिए x बराबर क्या, पाई बाई 2। तो ढूंढिए x बराबर पाई बाई 2 पर मान क्या है, 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अगर पाई बाई 2 रखेंगे इस चीज़ों पर, तो पाई बाई 2 रखेंगे, देखिए 2 से 2 कट गया, प्लस पाई माइनस पाई यानी 0 हो गया। यहाँ भी पाई बाई 2 रखेंगे, cos 90 का मान 0 गुना समथिंग यानी 0, यानी ये फॉर्म आपको दे रहा है 0 बाई 0 का। तो खतरा किस चीज से, नीचे वाला से। तो आपको एक चीज पढ़ा है, लिमिट के केस में अगर x टेंड्स टू a रहे, अगर इसको 0 बनाना हो तो ऐसे चीजों में हम लोग पुट करते हैं। इससे पिछले वाले भी बैच में, आपको पिछले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, पुट करके बनाए थे, और अभी भी पुट कर रहे हैं, या समझिएगा अच्छे से। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो इस पर पकड़िए। क्या कहे हम कि लिमिट के केस में अगर x टेंड्स टू पाई बाई 2 है, 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, इस चीजों को बदल सकते हैं। x टेंड्स टू पाई बाई 2 को देखिए कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस चीजों में पुट करना है। क्या पुट करना है, देखिए x टेंड्स टू पाई बाई 2 में अपने मन से प्लस एच, दो काम कर सकते हैं, प्लस एच भी पुट कर सकते हैं, माइनस एच भी पुट कर सकते हैं। तो जरा रफ पे समझते हैं, रफ पे समझते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा रफ पे। अब x टेंड्स टू क्वेश्चन में है पाई बाई 2, यही है ना। अब इसमें क्या पुट किए, पाई बाई 2 प्लस एच। तो देखिएगा यहाँ पर पाई बाई 2 अब प्लस एच एक्स के जगह पर रख दिए, टेंड्स टू पाई बाई 2। अब देखिए ये भोज खाने के लिए, तो ये h टेंड्स टू 0 हुआ कि नहीं पुट करने पर। तो हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ ध्यान दीजिएगा अच्छे से, वाइन, वाइन का मतलब जब x टेंड्स टू पाई बाई 2, यानी कि जब ये पुट किए तो ये x टेंड्स टू पाई बाई 2 बन किया जाता है h टेंड्स टू 0। देखिए बना ना, x टेंड्स टू पाई बाई 2 h टेंड्स टू 0। अब ये सारा मान इस पर रख दीजिए, अच्छे से समझिएगा डियर स्टूडेंट, कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, लिमिट। अब ये सारा मान इस पर रखिए, x टेंड्स टू पाई बाई 2 को क्या बना बैठे हम, h टेंड्स टू 0। अब जहां जहां x है वहां पर क्या बैठाएंगे, पाई बाई 2 प्लस एच को। तो फंक्शन पर जहां जहां x है, जहां जहां x है, फंक्शन पर देखिए x यहाँ है, फंक्शन पर x यहाँ है, तो क्या बैठा देंगे हम प्यारे बच्चों, पाई बाई 2 प्लस एच बैठा देंगे। तो बैठाइए k कॉस पाई बाई 2 प्लस एच, देखिए बैठाए, बटे इसमें आइए पाई माइनस 2 इंटू एक्स पर बैठाइए, पाई बाई 2 प्लस एच। अब मिडिल ब्रैकेट से देखिए बंद किए, अब बराबर में इधर क्या है, 3। अब यहाँ ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा,
हमारा कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होता है। यहाँ पर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, 3 पाई रेडियन बाई 2 को 270 बोलते हैं, 2 पाई को 360 बोलते हैं। चलते हैं हम लोग ऐसे, इसको कहते हैं फर्स्ट घर, और फर्स्ट घर पर ऑल TF पॉजिटिव देता है, यानी प्लस VE। इसको बोलते हैं सेकेंड घर, इसका नाम दिया है सेकेंड घर। यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव देता है, इसको बोलते हैं थर्ड घर। थर्ड घर यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव देता है। ये जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो लिख लीजिएगा साइड में। यहाँ पर फोर्थ घर, यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव देता है। तो चलते हैं ऐसे, 90 में जोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, 90 में घटाएंगे तो पीछे जाएंगे। 180 में जोड़ेंगे तो थर्ड घर, 180 में घटाएंगे सेकंड घर। 270 में जोड़ेंगे तो फोर्थ घर, 270 में घटाएंगे तो थर्ड घर। 0 में जोड़ेंगे तो फर्स्ट घर, 0 में घटाएंगे तो फोर्थ घर। इसका जरूरत है इस चीज़ों में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम बढ़ते हैं। एक चीज और इसमें देखिएगा, एक्स एक्सिस पर नो चेंज, वाई एक्सिस पर चेंज। यानी वाई एक्सिस पर क्या चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉस साइन में, साइन कॉस में, टेन कॉट सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार बदल जाता है वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर नो चेंज, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, लिमिट, सवाल पर आते हैं, h टेंस टू 0, देखिए k। अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, क्या लिख दिए, 90 में जुट रहा है, तो 90 मेरा यही है ना, तो बोले जुट रहा है तो किस घर में, सेकंड घर पर। साइन और कोसेक पॉजिटिव, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ है कॉस, पॉजिटिव की निगेटिव, तो यहाँ से पता चला निगेटिव दिया। और 90 पर हम बोले थे चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, लिख दिए। एंगल का मान देता, तो बोलिए एंगल पर क्या है, एच। अब बट, काम कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। इसमें आइए, पाई, देखिए यह -2 इससे भी गुना है और -2 इससे भी गुना है, तो गुना करेंगे इसको इससे पहले, तो 2 से 2 कट गया, माइनस से गुना करेंगे तो यह हो गया -पाई। फिर आ जाइए, ये -2 इससे भी गुना है, तो माइनस प्लस माइनस 2 गुना h, बोलिए कितना, 2h। बोलिए बराबर में यह कहाँ है, क्या है, 3 है। लिमिट अच्छे से देखेंगे, कई बार सवाल पूछा है, h टेंस टू 0, माइनस को आगे कर लीजिए, माइनस के साइन h बटे, देखिए पाई से पाई भोज खाने के लिए, -2h बराबर के, ये माइनस से माइनस भी कट गया। लिमिट h टेंस टू 0, अब बोलिए इसको 1 बनाएंगे, तो आपको पढ़ा है 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके एंगल से भाग और गुना करते हैं, तो h से भाग और h से गुना, बराबर के। देखिए खतरा कैंसिल हो गया, मान को आप पुट कर दीजिए डियर स्टूडेंट, बोलिए ये क्या वैल्यू दिया, 1 बट है, नीचे में क्या हो गया 2, अब बराबर, देखिए के नहीं था डियर स्टूडेंट, के का मान नहीं, के छूट रहा है क्या, हाँ के छूट रहा है, के यहाँ है, ये k/2 हो गया। अब बराबर के इस पर देखिए क्या लेके चल रहे हैं हम, 3 लेके चल रहे हैं, यहाँ भी 3 हो गया, तो इसीलिए के बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कुछ नहीं तो 1k इंटू 1k, 2 तिया कितना 6, दिस इज द आंसर। तो इस प्रकार हम जाने क्या क्वेश्चन नंबर 21 है, आप कंडीशन नंबर सेकंड से कैसे बना सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे पाई/2 में जुटेगा तो किस घर में, सेकंड घर पर। सेकंड घर पर साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ है कॉस, तो कॉस क्या दिया, सेकंड घर पर होने के कारण निगेटिव। अब फिर देखिएगा 90 में जुट रहा है, सेकंड घर पर साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ कॉस है तो निगेटिव हो गया। अब यह एंगल का मान देगा, 90 के कारण चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में, एंगल का मान h दिया। नीचे आए पाई माइनस लिखे, देखिए 2 से 2 ये कट गया, तो क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस पाई बच गया। ये -2 इससे भी गुना है, तो माइनस प्लस, देखिए वहाँ माइनस लिखे, और 2 गुना h 2h, बराबर के इस पर देखिए 3 है, तो बराबर के इस पर 3 डाल दिए। अब देखिए प्लस पाई माइनस पाई भोज खाने के लिए गया, माइनस को आगे लेके गए तो माइनस
के साइन एच बटे -2h, अब बराबर 3। अब ये माइनस से माइनस भी कट गया। अब के, अब देखिए इसको 1 बनाएंगे, ये खतरा है, ये एच खतरा है, तो इस खतरा को कटाने के लिए इसको 1 बनाएंगे, तो साइन एच जो एंगल है उसी से भाग और क्या कर दिए गुना। अब देखिए खतरा कैंसिल हो गया, अब मान को रख दिया, इसका मान हो गया 1, 1 गुना के हो गया के, नीचे में बच गया 2, अब बराबर 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए, कुछ नहीं तो 1, तो के गुना 1 के, और 2 तिया कितना 6, दिस इज द आंसर। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 21 को जाने। अब इसको हम एक और तरीका से बताते हैं, जो LHL का साथ देंगे, LHL, RHL और FA के तरीका से भी बनाएंगे। आपको इस दोनों में जो अच्छा लगे उसको एग्जाम हॉल में बनाइएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, तो रहने दीजिए। आज जो हम क्वेश्चन नंबर 21 जाने, और इस पहले क्वेश्चन नंबर 21 को आप नोट कर लीजिए, अब इसका सेकंड प्रोसेस से हम बना रहे हैं, चलिए नोट कीजिए। चलिए चर्चा करते हैं सेकंड प्रोसेस से क्वेश्चन नंबर 21 में। तो 21 में क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए यहाँ क्या करना पड़ा, थोड़ा सा याद रखना होगा। फर्स्ट प्रोसेस में वो ठोकर था जो पुट किए थे हम, ये जो सेकंड प्रोसेस से बनाएंगे LHL, RHL और FA, तो इसमें हमें कोई ठोकर नहीं, एक साधारण तरीका से बनते चले जाएगा। ये बहुत VBI, इसलिए दोनों तरीका हम दिखा रहे हैं। चलिए सेकंड प्रोसेस पर आते हैं। सेकंड प्रोसेस, तो जब कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब LHL, RHL, FA तीनों बराबर है। देखिए इज नॉट इक्वल टू को देखिएगा, समझिएगा डियर स्टूडेंट, बनाने से पहले हम एक चीज बता रहे हैं रफ में। ये जो इज नॉट इक्वल टू देखते हैं, x इज नॉट इक्वल टू π/2, ये क्या कहता है कि x π/2 के बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ठेठी भाषा में समझ लेते हैं। जब x π/2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब होता है ना, नेगेटिव थिंकिंग लाएंगे, x या तो π/2 से इसका मतलब छोटा होगा। कोई कहेगा अरे प्यारे बच्चों, जब π/2 के बराबर नहीं, तुम छोटा बोल रहा है, तो बड़ा भी तो हो सकता है, x का मान π/2 से बड़ा। तो इसका मतलब समझ जाइए, क्या कहने का मतलब क्या है, ये दोनों रूप में दिखा सकते हैं। π/2 लेस देन है तो ग्रेटर देन x, इसका दूसरा रूप दिखाएंगे π/2 ग्रेटर देन है तो लेस देन x, ये दोनों एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग अलग है। तो x इज नॉट इक्वल टू π/2 का मतलब हो गया कि x लेस देन π/2, x ग्रेटर देन π/2। कहने का तात्पर्य हो गया कि दोनों मान यानी लेस देन भी और ग्रेटर देन भी इसी इज नॉट इक्वल टू में छिपा हुआ है। कहीं भी इज नॉट इक्वल टू का चर्चा है तो समझ जाइएगा इसमें दो मान छिपा है, छोटा मान और बड़ा मान। कोई कहेगा x बराबर 2, x 2 के बराबर नहीं, तो आप कह सकते हैं कि x 2 के बराबर जब नहीं है तो इसका मतलब x 2 से छोटा होगा या x 2 से बड़ा होगा। तो वही चीज है, इज नॉट इक्वल टू में लेस देन भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया। अब हम बनाते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू π/2, LHL निकालेंगे तो माइनस देंगे पावर पर, LHL बराबर होगा RHL का। लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx बराबर f π/2 लिख दिए। यहाँ और का काम करेंगे डियर स्टूडेंट। फिर आइए लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस बदल जाएगा h टेंड्स टू 0, और यह π/2 माइनस फंक्शन के साथ चले जाएगा, तो यह हो जाएगा π/2 माइनस h बराबर, और देना भूलेंगे नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ π/2 प्लस h। देखिए इसका मान तो आराम से निकाल सकते हैं हम, इस चीज़ों का मान, इससे मन ही मन क्या मानेंगे x, तो रफ में आते हैं। x बराबर देखिए π/2, बोलिए x बराबर π/2 पर मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3। चलिए अब आगे आइए। माइनस बताता है लेस देन, माइनस क्या बताता है, लेस देन, इसका मतलब हो गया x लेस देन π/2। देखिए x लेस देन π/2 किस में है, इज नॉट इक्वल टू में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे मानेंगे x है, तो फंक्शन ऑफ f(x) का मान ऊपर वाला, इसे भी मन ही मन x मानेंगे, तो फंक्शन ऑफ f(x) का मान ऊपर वाला। तो लीजिए k cos x के जगह बैठाइए π/2 माइनस h बटे पाई माइनस 2 π/2 माइनस h। काम कंप्लीट। आपका और सुंदर करना है तो मिडिल ब्रैकेट से घेर दीजिए इसको। इसमें आइए, लिमिट
h टेंड्स टू 0, बैठाइए प्यारे बच्चों, k cos, बोलिए x के जगह π/2 प्लस h बटे, बैठाइए π-2 x के जगह π/2 प्लस h बराबर 3। आपको दोनों तरीका से जानना अनिवार्य है, दोनों तरीका को सीखिए। कभी भी अगर मान लीजिए फर्स्ट प्रोसेस में कहीं फंस रहे हैं तो आप उसका यूज कर लेंगे किसमें, हम सेकेंड कंडीशन से। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है कि सेकेंड कंडीशन से फंस रहे तो फर्स्ट कंडीशन आपको निकाल देगा, तो वही चीज़ है यहाँ पर, दोनों कंडीशन जानना जरूरी है। तो अब आगे बढ़ेंगे, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी तुरंत पढ़ाए हैं हम आपको के, देखिए अभी पढ़ाए है तुरंत, 90 में घट रहा है फर्स्ट घर, अब फर्स्ट घर पर ऑल टी एफ आर पॉजिटिव यानी कॉस पॉजिटिव देगा, 90 के कारण चेंज, तो चेंज किस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, एंगल का मान तो साइन एच बटे पाई माइनस, गुना कीजिए 2 से 2 कट गया, माइनस पाई माइनस माइनस प्लस 2h बराबर, हल कर लिए। इस प्रकार इसको भी हल कीजिए, देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए के गुना, बोलिए 90 में जुट रहा है सेकेंड घर पर कॉस निगेटिव मान, 90 के कारण चेंज कॉस किस में चेंज, साइन में, एंगल का मान देगा यानी h, पाई माइनस, गुना कीजिए 2 से 2 कट गया तो माइनस पाई माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर -2 गुना h -2 h बराबर 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्लस पाई माइनस पाई हवा पीने, यहाँ भी देखिए प्लस पाई माइनस पाई हवा पीने, यहाँ क्या बच गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h बटे 2h, इसमें आ जाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस को आगे कर लीजिए, माइनस के साइन h बटे -2h बराबर 3, देखिए माइनस से माइनस भी कट गया। अब साइन देखिए इसको एक बनाने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए साइन h बटे h, बोलिए मान 1 हुआ, अच्छे से देखिए साइन h बटे h का मान 1 हुआ, 1 गुना k/2, बोलिए कितना, k/2। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, या आपको पढ़ाया है कि 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 के एंगल से भाग और गुना कर देंगे, यानी साइन h बटे h गुना h बटे नीचे में बताइए क्या बचा 2h, इसमें भी आइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या करेंगे एंगल से गुना भाग, देखिए k साइन h बटे h गुना h, अब बटे में बोलिए 2h बराबर में क्या है 3, या ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए साइन h बटे h का मान क्या हो गया 1 गुना k/2, बोलिए कितना k/2, ये स्टेप बचत हो गया। यहाँ भी देखिए साइन h बटे h का मान 1 गुना k/2 कितना k/2, तो ये भी स्टेप का क्या हो गया, बचत हो गया। अब बराबर में देखिए क्या है 3, तो बराबर में 3, ये 3 वाला उतार लिए। अब किसी का काम कर लीजिए, यानी कि आप k/2 बराबर 3, तो किसी दो को पकड़िए, तो इसको पकड़िए या तो इसको पकड़िए, तो चलिए k/2 बराबर 3, इसलिए k बराबर 6 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, दिस इज द आंसर। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 21 जाने, तो पहले क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। और ऑफलाइन के सारे विद्यार्थी को हम बताना चाह रहे हैं कि आप लोग जो 21 नंबर तक क्वेश्चन देखे हैं, तो मंडे को मैं आप लोगों को ये 21 नंबर तक क्वेश्चन देखेंगे, आप कॉपी में नोट करके बना के अवश्य लाइएगा, हम चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आगे हम थ्योरेटिकल में जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि ये काम अवश्य करके आएंगे, और जो चैनल पर नया है वह सब्सक्राइब कर लेंगे, और ताकि हमारा वीडियो आते रहेगा और आप भी अस्तर से पढ़ते रहेंगे और बारीकी से सब चीज़ जानते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट से आग्रह है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और क्या कहते हैं उसको कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो चलिए 21 नंबर तक आज हम गए हैं, नेक्स्ट क्लास में अब 21 नंबर से आगे जाएंगे, यानी 22 से आगे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में इसी प्रकार बने रहेंगे, आपका प्यार हमें आगे की ओर लेके जाएगा। आप अवश्य कमेंट करेंगे और हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे तरीक़ा से समझा के आपको
बताने का प्रयास करेंगे। तो ऑफलाइन के जितने भी स्टूडेंट हैं वह 1 से 21 तक बना के लाएंगे, कल हम चेक करेंगे सभी के कॉपी। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वह बारीकी से इंतजार कीजिए, बारीकी से सारा चीज़ बनते जाएगा, हम बना बना के भेजते रहेंगे, आप उसको कॉपी में नोट करते रहेंगे ताकि आपको बोर्ड में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। चाहे वह सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट रहे, चाहे बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट रहे, दोनों के लिए आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। दोनों स्टूडेंट चाहे बिहार बोर्ड रहे चाहे सीबीएसई बोर्ड रहे, दोनों एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं, R1 ही पढ़ते हैं। तो आपको इसके विषय में सोचना नहीं है कि हम बिहार बोर्ड से है, हम सीबीएसई बोर्ड से है, बोर्ड अलग अलग है लेकिन चीज़ एक ही है। जो आप मैटर आप सीबीएसई वाले पढ़ते हैं वो मैटर बिहार बोर्ड वाले भी पढ़ते हैं। तो चलिए आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अवश्य जो है इसको सब्सक्राइब करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास आगे क्वेश्चन नंबर 22 जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखेंगे सभी।